कि जब मेरे पास पीएचई विभाग था तो तब आपने देखा है काफी बहुत अच्छे काम हुए प्रदेश के अंदर, बहुत सारे हमने कनेक्शन दिए हैं। लेकिन अभी ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये मामला पीएचई विभाग से जुड़ा हुआ है, तो आप पीएचई विभाग मंत्री से बात करें, उनको ये विषय में जानकारी होगी। 2021 का मामला है आपके शासनकाल का। 21 में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर है तो मेरे पास तो अभी ऐसी कोई रिपोर्ट आई नहीं है जी, आप कह रहे हैं तो अब आएगी सर। आपके कार्यकाल की रिपोर्ट है सर। अरे रिपोर्ट तो मैंने तो अभी देखी नहीं है भाई, रिपोर्ट मुझे रिपोर्ट तो बताओ पहले। हाँ, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल झूठ है रिपोर्ट। ये रिपोर्ट झूठ है क्योंकि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसमें ऐसा चाहे कोई विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री, कोई ऐसा कर भी नहीं सकता। और हमने इस विषय में कतई कोई लापरवाही भी नहीं बरती। हमने हर जगह मीटिंग दी, खुद जाकर हमने गांव-गांव में मैंने खुद निरीक्षण किया, मैंने खुद योजनाएं देखी। ऐसा नहीं है, अरे जो भी रिपोर्ट है गलत है, सब झूठ है। देखिए, कैग की जो रिपोर्ट है वास्तविकता में हैरान कर देने वाली ये रिपोर्ट है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने जो टिप्पणियां करी हैं, पूरे मध्य प्रदेश शासन को, फाइनेंस विभाग को कटघरे में खड़े करने वाली रिपोर्ट है। अगर अभी भी आंखें नहीं खुल रही हैं तो फिर कब खुलेंगी ये मुझे नहीं पता। एक-एक विभाग में इस तरह से आप और छोड़िए, प्रधानमंत्री जी के जो आवास हैं, जिनके नाम का 24 घंटे गुणगान करते हैं, आप देखिएगा अंदर मुख्यमंत्री को तो नाम लेना भूल जाते हैं। उनके आवासों में तक जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, अपात्र लोगों को दे दिए हैं कई सारे। तो जो हमारा पुराना बजट है वो लैप्स हो जाता है जितना लेके, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है मध्य प्रदेश की, सिर्फ कर्ज लादा जा रहा है। एक एक व्यक्ति के ऊपर रोज कर्ज ले लेके लाद देते हैं, कोई प्लानिंग नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी की कोई प्लानिंग नहीं है सरकार की। पीएचई में सड़कों के लिए जिस सड़कों का यहाँ वोट लिया जा रहा है वो इतनी खराब सड़कें हैं और ये साबित हो रही है। ऐसे मामले में क्या पीएचई में जो पीएचई और पीडब्ल्यूडी में जो निर्माण कार्य होते हैं सड़कों के लिए, जहाँ से राशि गुणवत्तापूर्वक कार्य इसलिए नहीं है क्योंकि निरंतर दबाव अधिकारियों पे होता है, कमीशन खोरी करके सरकार को पहुंचाने का टारगेट है। यदि टारगेट पूरा नहीं होता है तो योग्यता नहीं देखी जाती, उस अधिकारी को तुरंत हटा दिया जाता है। जैसे आपने कल भी देखा, हरदा में हादसा हुआ, अभी आपने देखा, इस पे कल हमने चर्चा करी। परिवहन का एक हादसा हुआ गुना में, तो आपने देखा जहां जहां आपदा हुई, इन आपदाओं में सरकार ने अवसर ढूंढने का काम किया। वहां तुरंत कलेक्टर, एसपी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, इन सबको हटाया और अपने हिसाब से अधिकारी बैठा लिए। वास्तविकता चिंता नहीं है, वहां पे क्या हो रहा है, जनहित का कैसे कार्य किया जाए, लोगों को कैसे न्याय दिलवा जाए, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग का काम हो रहा है आपदा की आड़ में। आज बजट पर क्या आपकी तैयारी है? आप रहेंगे वहाँ पे, हम लोग जो तैयारी है उसको आप वहीं सुनेंगे। मुद्दों पर नजर रहेगी, क्या पॉइंट रहेंगे? यही पॉइंट रहेंगे कि इनकी कोई, देखिए, बजट लाने के लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। बजट एक बिजनेस की तरह समझिए। एक बजट के जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है, वही बजट है, उसका छोटा स्वरूप मान लीजिए। तो हमका एक चीज मैं जरूर सरकार से पूछना चाहूंगा कि हम उधारी लेने का तो प्लान बहुत अच्छा है, उसका रीपेमेंट का कोई प्लान है क्या आपके पास? और यदि है तो कृपया हमें, आपको, सबको अवगत भी कराइएगा। और जो बाकी चीजें वो भी बिंदुवार में उठाऊंगा, उसमें भी जो अध्ययन किया उसके आधार भी कल गए थे, हमारे नेता प्रतिपक्षी एक डेलीगेशन लेके राजभवन गए थे। निश्चित ही वो तो विधायकों के साथ भेदभाव हो रहा है कि जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं वहां पर उनसे प्रस्ताव लेकर के काम नहीं हो रहे हैं, और जहां बीजेपी के विधायक हैं वहां पर उनके प्रस्तावों के अनुसार कार्य हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये विधायकों की गरिमा और विशेष अधिकार को भी ठेस पहुंचाता है।